कहते हैं किसी वक्त एक खूबसूरत सरसब्ज और ताकतवर रियासत नूरिस्तान पर एक इंसाफ पसंद लेकिन कुछ हद तक गुरूर पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की 3 बेटियां थीं, शहजादी आलिया, शहजादी हुमा और सबसे छोटी शहजादी नूर। आलिया नहायत हसीन और फैशन पसंद थी। वो हर वक्त अपने जेवरात, महल की सजावट और शाही रस्म व रिवाज में मसरूफ़ रहती। हुमा संजीदा और नज़्म ज़ब्त वाली थी, लेकिन उसकी मोहब्बत में भी एक रस्मीपन था। नूर सबसे छोटी, नरमी, सादगी और गहराई की मिसाल थी। वो फूलों से बातें करती, परिंदों को दाना डालती और महल के नौकरों की दुआएं समेटती रहती। एक दिन बादशाह ने सोचा कि वो जानना चाहता है उसकी बेटियां उसे कितनी मोहब्बत करती हैं। ये सवाल उसके दिल में न जाने कब से था, लेकिन उस दिन उसने सबको दरबार में बुलाया और बोले, बताओ, शहजादी, तुम मुझे किस चीज के बराबर चाहती हो? अब्बा हुजूर, मैं आपसे सोने जितना प्यार करती हूँ। सोना कीमती है, चमकता है और कभी पुराना नहीं होता। मैं आपसे हीरे जवाहरात की मानिंद मोहब्बत करती हूँ। वो नायाब हैं, मजबूत होते हैं और दुनिया उनकी कदर करती है। शहजादी हुमा ने फख्र से कहा। बादशाह दोनों के जवाब सुनकर मुस्कुराया। फिर उसने नूर की तरफ देखा। नूर ने धीरे से नजरें झुकाईं और कहा, अब्बा जान, मैं आपसे पानी जितना प्यार करती हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा बदल गया। पानी? ये कैसी मोहब्बत है? पानी तो सस्ता, बेरंग, आम चीज है। तुमने मुझे किसी अनमोल चीज के साथ नहीं, बल्कि एक आम शय से तशबीह दी। तुमने मेरी शान घटा दी। गुस्से में आकर बादशाह ने नूर को महल से निकालने का हुक्म दे दिया। शहजादी नूर खामोशी से महल से निकल गई। उसने ना एहतजाज किया, ना कोई इल्तिजा। वो जानती थी कि इसका सच बादशाह अभी नहीं समझ पाया। वो दिनों तक जंगलों, पहाड़ों, गांव-गांव फिरती रही। बिलाखिर एक नेक दिल बूढ़ी औरत आमना बीबी ने उसे अपने छोटे से कच्चे घर में पनाह दी। नूर ने कभी महल का काम नहीं किया था, मगर अब वो मट्टी से बर्तन धोती, कुएं से पानी भरती, सब्जियां उगाती और गांव की औरतों को सादा मगर जायकादार खाने बनाना सिखाती। आमना बीबी जल्द ही समझ गई थी कि नूर कोई आम लड़की नहीं है, मगर उसने कभी सवाल नहीं किया। नूर अपनी शनाख्त छुपाकर आजिज़ी से रहती रही। महल में हालात बदलने लगे। बादशाह बूढ़ा होने लगा। पहले जैसा जोश, ताकत और सुकून बाकी ना रहा। दोनों बड़ी बेटियां अपनी दुनिया में मगन थीं। आलिया सिर्फ जेवरात और रक्स व सरूद में मसरूफ रहती, जबकि हुमा अक्सर दरबार में बैठी रहती। लेकिन बादशाह को अंदरूनी सुकून न मिलता। बादशाह ने दरबार में कहा, मुझे वो दिन याद आते हैं जब नूर मुझे अपने हाथ से ठंडा पानी देती थी। वजीर खास ने धीरे से कहा, जहां पनाह करीबी गांव में एक औरत है जो सबको प्यार से खिलाती है और पानी खुद अपने हाथ से पेश करती है। लोग उसे पानी वाली बीबी कहते हैं। बादशाह ने वहां जाने का फैसला किया। वो सादा लिबास में चंद दरबारियों के साथ गांव पहुंचा। वहां एक दरख्तों के साए तले एक छोटा सा बावर्ची खाना था। आमना बीबी रोटियां बना रही थीं। हर एक को सादा मगर जायकेदार खाना और मिट्टी के जग से ठंडा पानी दिया जा रहा था। बादशाह ने भी खाना मंगवाया। नूर ने खुद खाने का इंतजाम किया, लेकिन खास तौर पर बादशाह को पानी नहीं दिया। बादशाह ने दोने वाले खाए, फिर प्यास से बेचैन होकर कहा, मुझे पानी दो, हलक खुश्क हो रहा है। नूर सामने आई। चेहरे पर पर्दा था, आवाज धीमी मगर दिल को छूने वाली। पानी तो आम चीज है, सस्ती, बेरंग, मगर बादशाह सलामत, आज आपने खुद महसूस किया कि पानी के बगैर खाने का जायका भी खत्म हो जाता है, जिंदगी की सांस भी रुकने लगती है। जैसे पानी जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे ही मैं आपसे पानी जैसी मोहब्बत करती हूँ, सादा, खामोश, मगर सबसे अहम। बादशाह की आंखें नम हो गईं। वो लरसती आवाज में बोला, नूर मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ना समझ सका। तुम्हारी मोहब्बत ही असल मोहब्बत थी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूर को गले लगा लिया। बादशाह ने नूर से माफ़ी मांगी और उसे वापस महल ले जाना चाहा, मगर नूर ने कहा, मेरी असल खुशी लोगों की खिदमत में है। चुनाचे बादशाह ने वहीं एक छोटा सा महल बनवाया, जहां नूर पानी वाली बीबी के तौर पर मोहब्बत, सच्चाई और खुलूस बांटती रही।
سبق: کبھی کسی کی سادگی یا خاموش محبت کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ پانی اور نمک جیسے نظر نہ آنے والے رشتے ہی زندگی کا ذائقہ ہوتے ہیں۔